नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं आपके लिए। तो मैं आज आपको और भी एक खास ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, पेट की लपेट। क्योंकि जब गैस वगैरह एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, मोशन ठीक से क्लियर नहीं हो रहा होता, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है हमेशा, या आपको लूज मोशन भी हो रहा है। लूज मोशन इन द सेंस कि बार बार हमें मोशन जाना पड़ रहा है, लेकिन लूज मोशन नहीं कहेंगे, लूज मोशन तो होता है कि बिल्कुल पानी जैसा जाना, लेकिन आपको बार बार मोशन आ रहा है और उसकी आपको दिक्कतें हो रही है, पेट में पेन हो रही है, तो उसके लिए भी पेट की लपेट कारगर होती है। जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको एक ट्रीटमेंट बताया, GH पैक, तो उसको आप करेंगे तो उससे आपको पूरी तरह गैस में और लीवर में राहत मिलेगी। लेकिन इससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पूरे पेट पे लपेट कवर कर देती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, इस तरह की कॉटन की पट्टी आती है, 2 मीटर के आसपास होती है, 2 मीटर, 2.25 मीटर। इसी तरह से गर्म पट्टी आती है, ये दोनों आपको लेने हैं। पहले मैं इसको आपको बताती हूँ कि किस तरह से रोल करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने गीला कर लिया है, देखो निचोड़ी नजर आ रही है। ठंडे पानी में आपको इसे करना है। नॉर्मल ठंडा पानी जैसे आपका टैंकी का पानी आता है, नल में आता है, वैसा चलेगा। इस तरह से रोल करना है। ये देखो, ऐसे रोल करते रहना है। तो उससे क्या होगा, लपेटने में आसान हो जाता है। क्योंकि खोल के लपेटोगे ना तो ढंग से लपेट नहीं पाओगे और खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, कैसे करें। तो इस तरह से लपेटना ना आसान हो जाता है। हालांकि अकेले आदमी का, मैं खुद सेल्फ इसीलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिर हम सोचते हैं अरे हमें कौन करके देगा, हम किससे करवाएंगे। क्योंकि अगर मैं किसी और पे करके दिखाऊंगी तो अपने ऊपर आप नहीं कर पाओगे, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं ले पाओगे। तो ये जो मेरा मकसद है कि आप खुद से अपना ट्रीटमेंट कर पाएँ। मैं नहीं चाहती कि भैया आप किसी का सहारा लें, और फिर उस जो होता है ना कि हम डिपेंडेंसी जब आती है तो हम दूसरे की राह ही देखते रहते हैं और हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह से एक गोला बना लेंगे। इसी तरह से जो पेट की लपेट है, ये जो रस्सी वाला पार्ट है इसको अंदर रखना है, क्योंकि ये बाद में एंड में आएगा, तो इसको एंड में रखेंगे। इसको इस तरह से गोला बना देंगे इसका भी, ताकि लपेटने में आसानी रहती है। और आपको अगर पेट की लपेट चाहिए हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, जिसमें कि हम आपको आपके घर पर ही पोस्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट स्किन पर इसको करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से पेट की लपेट लो और यहाँ से पूरा अच्छे से कवर कर दो और पीछे लेके जाओ। ये पूरा इस तरह से, ठीक है। टी-शर्ट थोड़ी सी ऊपर रखनी है या कपड़े थोड़ा सा ऊपर कर लेना अच्छे से, और उसको बिल्कुल टाइट लपेट दो पेट पर। वो ठंडक होनी चाहिए अंदर, मतलब ठंडक जानी चाहिए पेट में। इसको भी सेम हाफ एन आवर के लिए करना है आपने। अब ये मैं इस तरह से इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम घर में होते हैं तो हमें सब तरह के काम करने होते हैं। तो इस लपेट को बांधने का फ़ायदा ये है कि कपड़ों के अंदर इसे हम ढक देंगे, कवर कर देंगे, और उसके बाद में हम अपने घर के काम भी कर लेंगे। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनको तो किचन में बहुत काम होता है, तो किचन में बैठ के काम भी कर सकती हैं। अभी मैं दिखाऊँ किस तरह से क्या करना है। देखो, ये हमने बांध दिया है। अभी हमने ठंडी लपेट बांधी अपने पेट पर। अब हम गर्म लपेट देंगे, बिल्कुल कवर करते हुए, ठीक है, इस तरह से। कई बार मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं उसे बांध देती हूँ, उसे घर भेज देती हूँ साथ साथ ही, कि जाओ आप अपने घर पे चले जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि इतनी देर में 20 मिनट पूरे हो जाने हैं और फिर अपने घर का काम कर सकते हैं। कुछ भी हमें अपना टाइम सेव करना है बेसिकली। जैसे हम काम करते करते, जिस ट्रीटमेंट को हम काम करते करते ले सकते हैं, वो तो हम अवश्य ही करें ना। अब ये पूरा से कवर हो गया पेट पर, क्योंकि मेरे पेट की अभी GH पैक से मेरे पेट को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, गैस हल्की सी कम हो गई है। अब ये भी उसके बाद तुरंत बाद भी आप कर सकते हो, उससे और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी टी-शर्ट से या अपने सूट से इसको कवर कर लें इस तरह से। और अब हम 20 मिनट कवर होने का, एंड होने का इंतज़ार करेंगे इतनी देर। इससे क्या होगा, आपको ठंडक मिलेगी पेट को। जो हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो टॉक्सिन्स उखड़ेंगे और मोशन के थ्रू बाहर निकलेंगे। यकीन मानिए इससे मोशन की भी प्रॉब्लम दूर होती है। कब्जियत जो होती है, या फिर कब्ज ना भी हो, कई बार क्या होता है कि जो
हमारा जो मोशन होता है, मल होता है, वो आंतों में चिपका रह जाता है, पूरी तरह क्लियर नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ड्राइनेस रहती ही है। तो वो ड्राइनेस दूर होगी इससे। दूसरा, ड्राइनेस दूर करने के लिए देखो कितने मर्जी ट्रीटमेंट ले लो, आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन जब तक आप अपना डाइट का पार्ट नहीं सुधारेंगे तब तक कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपको लॉन्ग टर्म असर चाहिए, इफेक्ट चाहिए, तो आपको क्या चाहिए कि अपने डाइट में सुधार लाओ। देसी घी खाना स्टार्ट करो। देसी घी एक सॉल्यूबल फैट है जो आपको बॉडी को फ़ायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं पहुंचेगा। ये हमारा जो वहम होता है ना कि हम मोटे हो जाएंगे और या फिर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ना ही कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी। आप देसी घी खाइए, शुद्ध देसी घी। नकली तो बाज़ार में बहुत मिलते हैं, लेकिन शुद्ध देसी घी कहीं से आपको अवेलेबल होता है तो बिल्कुल आप लो उसे, दूध में डाल के पियो, रूखा खाओ, सब्जियों में डाल के खाओ, रोटी पे अच्छे से लगाओ। देसी घी खाएंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, फेस पे अपने आप ग्लो आएगा, मोशन अपने आप क्लियर होगा। यकीन मानिए, सुबह जब रात को सोएं, रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाएं और उसको पी जाएं। उसके ऊपर पानी नहीं पीना, शर्त यही है। उसके ऊपर पानी पियोगे तो देसी घी जम जाएगा। देसी घी के बाद में आपने कोई गर्म पानी नहीं, वो सॉरी ठंडा पानी नहीं लेना, पानी पीना ही नहीं है इनफैक्ट। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तब आप नॉर्मल पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपको सुबह सुबह जो मोशन आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। धीरे धीरे जब आप लेते चले जाएंगे तो आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके शरीर में चिकनाहट आ जाएगी, क्योंकि जितने जॉइंट हैं ना सूख जाते हैं, तो उनके लिए देसी घी चाहिए। एक एज के बाद ना सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और आपको बढ़ती उम्र में ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि अब हमारी एज बढ़ रही है, हम 40-50 हो गए तो हम देसी घी खाना छोड़ दें। अब नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, देसी घी खाना ही खाना है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे आगे चल के, आपको खाने पीने के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जितने मर्जी ट्रीटमेंट ले लो, चाहे एक्यूप्रेशर करा लो, चाहे नेचुरोपैथी सीख करवा लो, या कुछ भी ट्रीटमेंट, रेकी करा लो, अरोमा थेरेपी ले लो, लेकिन कभी वो आपको फ़ायदा देगा अच्छे से तब। आप परमानेंट तब ठीक होगे जब आप अपना खान पान और अपनी जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को सुधारोगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलिए 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी से हम खोलते हैं। देखिए 20 मिनट, आधा घंटा, या आप इसे 45 मिनट्स भी रख सकते हो। वैसे मिनिमम तो 20 मिनट्स होता है, और वैसे आधा घंटा भी रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और या फिर तो वैसे आधा घंटा है कि मतलब आप आधा घंटा इसे बांधिए, उससे भी ऊपर बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग उसको नहीं खोल पाए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आपने देर तक बांध लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको उल्टा फ़ायदा ही होने वाला है। अब देखिए, अगर हम खोलेंगे तो फिर हम देखते हैं पट्टी की। पहले तो हमने पट्टी गर्म करके बांधी थी, सॉरी ठंडे पानी में बांधी थी। सर्दियों में ट्रीटमेंट ना करें तो अच्छा है, वैसे अगर सर्दियों में करना पड़ जाए तो गर्म हल्का निवाया जो कोसा पानी होता है उससे आप इसको सिकाई करें। अब इसको इस तरह से खोल दो, और इनको भी धूप भी लगानी होती है, क्योंकि अभी समझिए गीली पट्टी पे बांधा था तो इसमें थोड़ी सी सीलन रह जाती है। पूरा खोल दें। अब देखो, ये जो पट्टी होती है ना, ये हल्की सी गर्म ही हो जाती है, इसमें गर्म हो जाती है। ये ज़्यादा गर्म नहीं भी हो किसी की तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी पट्टी गर्म हो, नॉर्मल भी रह सकती है। गर्म नहीं, इन द सेंस कि थोड़ा सा गर्माहट आ जाती है इसमें, क्योंकि हमारे पेट की गर्मी को बाहर निकालता है ना ये पूरा, यहाँ से लेके पूरा एब्डोमेन, होल एब्डोमेन को कवर करता है। एब्डोमेन हुआ, बैक साइड हुआ, ये पूरा कवर कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, अपने आप ही हमारे पेट के एक तो बड़ा फ़ायदा मिलता है कि पेट का साइज़ भी कम होगा। और गैस की दिक्कत हो, आंतों में कोई दिक्कत हो रही हो, किडनी, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, कुछ भी दिक्कत हो वो सब ठीक होती है इससे। तो आप ये वाला ट्रीटमेंट ज़रूर लें अपने घर पर। और अगर GH पैक के साथ लेंगे पेट की लपेट तो और भी डबल फ़ायदा होगा आपको। और सिंगल भी ले सकते हैं कि आपने आज अगर GH पैक ले लिया तो कल आप लपेट भी कर सकते हैं, और अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एकदम से GH पैक किया, मतलब फ़ायदा दोनों को एक साथ लेने में होगा बस। लेकिन आपने अगर उसको अलग अलग टाइम पे भी बांध लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी खाली पेट ही बांधना है, और अगर खाली पेट नहीं बांधा तो 2 घंटे का गैप एटलीस्ट होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि 2 घंटे का गैप, खाना खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद अब ये पेट की लपेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम कल मिलेंगे आपसे, और जिसमें हम बताएंगे कि आप
सुबह सुबह उठते आपको क्या क्या खाना चाहिए। धन्यवाद।